सेंटर ऑफ साइंस एवलन दिल्ली, इसकी जो निर्देशिका हैं सुनीता जी नारायण, उनका कहना है कि आप लोग ये मत मानना कि ये शहद सेहतमंद है। उनने अपनी रिसर्च और अपनी रिपोर्ट में बताया कि जितनी ब्रांडेड कंपनियां हैं, चाहे पातंजलि हनी लो, चाहे खादी हनी लो, चाहे गोल्ड हनी लो, चाहे डाबर हनी लो, चाहे कुलस हनी लो, चाहे वेदनाथ हनी लो, ये सब नाम मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे केपलनी हनी लो, चाहे हिमालय हनी लो, चाहे मैसेज चोर हनी लो, चाहे रियल ब्लॉक हनी लो, ये सब शहद की कंपनियां जिनकी शहद निकालती, बोले सब की सब कंपनियां जितनी शहद निकाल रही है, इन शहद में क्या बोला, बोले एंटीबायोटिक की जो मात्रा होती है वो मात्रा जितना स्टैंडर्ड होना से उससे कई गुना ज़्यादा है, और कई गुना ज़्यादा जब बच्चों के शरीर में वो शहद पहुँचता है तो वो अगर नियमित रूप से दिया जाएगा तो शरीर में जहर को उत्पन्न करेगा, शरीर में जहर को उत्पन्न करने वाला होगा। जो लोग वैद्य हैं, जो लोग डॉक्टर हैं, वो समझे इस चीज़ को। आप आज दे रहे हो लेकिन वो जो एंटीबायोटिक्स है उसकी मात्रा उसमें अधिक है, वो एंटीबायोटिक्स की मात्रा जो अधिक होने के कारण वो और उल्टा हानिकारक हैगी। तो हमें विचार करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि उस शहद की एक बूंद में जब 7 गांव जलने की बात कही गई है तो उस शहद से हम पीछा छुड़ाएं और अपने को बहुत ध्यान से उन औषधियों को देखें, जिन औषधियों में शहद हो उनको हम ग्रहण ना करें, इतनी विवेक के साथ रहें। अगर आप नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको पाप लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात, अब अगली बात बोल रहा हूँ, 8 बात तो क्या पता बोल पाऊंगा कि नहीं, समय हो रहा है। मोती की बात, मोती जो आप मोती पहनते हैं, जो आप मोती की माला फेरते हैं, उस मोती की बात बोल रहा हूँ। ये जो मोती है, ये जो मोती है, इसके निर्माण में कैल्शियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है और इसके कारण जो उसमें एक आइस्टर नामक जीव अंदर होता है वो मर जाता है। लेकिन एक काम, बहुत अच्छी बात बताता हूँ इस मोती के पीछे आपको जो बता रहा हूँ। ये मोती जो है प्रैक्टिकली मतलब जो सच है वो देख रहा हूँ आपके पीछे। ये जो मोती है, ये मोती बहुत कम मिलेगा आपको, क्योंकि मोती इतने मिलते ही नहीं है। मोती जो हैं इतने मिलते, ओरिजिनल मोती मिलना बहुत टेढ़ी खीर है। और लेकिन क्या आजकल कोई ज्योतिषाचार्य ने बोल दिया आपको मोती पहनना है, आपको मोती की माला फेरना है, या आपके घर को पॉजिटिव एनर्जी वाला बनाना है, वहाँ पर ये मोती डाल दो, इस कोने में मोती डालना है। अब मोती की मांग पूरे विश्व में बढ़ गई, अब मोती की मांग बढ़ गई और मोती है नहीं, अब मोती है नहीं और मोती की मांग बढ़ गई तो क्या किया जाए। तो अब वो बता रहा हूँ जो बताना चाह रहा हूँ कि मोती असली मिल नहीं रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है, कांच के मोती आते हैं, वो कांच के मोती आपको मिलेंगे। अब वो जो कांच के मोती हैं आप उनको आप खरीदोगे नहीं, क्योंकि वो दिख रहा है कांच है। तो अब क्या हो रहा है कि कुछ प्रकार की मछली, क्योंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया रिसर्च वर्क में, तो कुछ प्रकार की मछलियां हैं जो चमकती है, उन मछलियों की चमड़ी को निकाला जाता है, उनकी चमड़ी को निकाला जाता है और उनकी चमड़ी को निकालने के बाद उसको कूट पीस कर उसका रस निकाला जाता है। और फिर उसका रस निकालने के बाद वो जो कांच के मोती है उन पर उसकी पॉलिश की जाती है। वो जो पॉलिश है वो आपको कैसी लगती है, ओरिजिनल मोती जैसी। हजारों लाखों असंख्यात मछलियों की जान उसमें जा रही है सिर्फ आपके मोती के शौक के लिए। और तो और उनका कहना है आजकल मोती इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ गया है कि आजकल हार और आजकल कान के नाक के जो बनने लगे हैं वो भी डिज़ाइन में, बोले कलछों में मोती लगने लगे, हर जगह मोती का प्रयोग हुआ है। तो उन मोतियों के चक्कर में और बढ़ती जा रही है। तो बोले पहले से रिसर्च वर्क आया है, उन मछलियों को आजकल मछली खाने में कम, वो बोल रहे हैं कि खाने में कम, और वो जो चमकीला मछली होती है जिन जो अलग अलग चमक वाली होती है वो मोती में ज़्यादा प्रयोग हो रही है। तो मेरा बार बार आपसे कहना है कि आप जैन धर्म को फॉलोअप करने वाले, अहिंसा धर्म को मानने वाले हैं, तो कम से कम मोती का त्याग कर दें। ओरिजिनल मोती में तो एक जीव मरता है, ओरिजिनल मोती में एक मोती में एक ही जीव की हिंसा होगी, ज़्यादा जीव की हिंसा नहीं होगी। लेकिन नकली मोती में असंख्यात मछलियों की जान जा रही है। अब विचार करना, असंख्यात इतनी मछलियों की जान जा रही है, असंख्यात अनकाउंटेबल मछलियां मर रही है एक मोती के चक्कर में। तो हम मोती से दूर रहें। कोई ज्योतिषाचार्य बताए नहीं करना हमें मोती का यूज, एक तरफ हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने पुण्य पर भरोसा है, आज नहीं तो कल सब हमारा भला हो जाएगा। लेकिन हम इस प्रकार के मोती को यूज़ नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अगली बात, मैं आप बच्चों को, बैठे हैं बच्चे, उन बच्चों के बीच में रखूँगा। आप लोग, मैंने भी किया है तो क्या दिक्कत है, उसमें स्वीकार करना चाहिए। मैंने भी बचपन में बहुत किया है। एक गेम्स होता है जिसको हम बैडमिंटन, मतलब फुद्दी और क्या बोलते हैं, नहीं
रैकेट बोलते थे, बिल्कुल ठीक। वो वाला गेम्स हम खेलते थे बहुत। फुद्दी होती, उसको फुद्दी बोलते थे। आप उसको शायद उसको शटल कॉक बोलते हैं, कॉक बोलते हैं उसको। वो जो है वो उसके विषय में आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो जो शटल कॉक बनती है, उस शटल कॉक बैडमिंटन के उसके लिए बनने में वो जो उसके ऊपर फुद्दियाँ होती है, क्या वो फुद्दियाँ काय की, कभी विचार किया आपने? कभी विचार किया? विचार किया आपने? वो बतखों को मारा जाता है, कबूतरों को मारा जाता है, उसके माध्यम से वो बनती है। और बतख जो होते हैं उनकी बनती, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत हल्की होते हैं, अन्य अन्य के नहीं होती। तो उसके कारण बतखों को पाला जाता है, उन पक्षियों को पाला जाता है। उन पक्षियों को पालने के बाद उनके पर काटे जाते हैं, और पर काटने और वो निकाला जाता है। जितनी वो महंगी होती है उतना वो रहता है। ये विचार करना आपके घर में, अगर मैंने उस दिन भी बोला था वो बोन चाइना पर, कि वो हड्डी अगर रखिए तो सबसे ज़्यादा दुख का कारण है, सबके ज़्यादा असुख का कारण है अगर वो बोन चाइना रखी हो, हड्डी रखी हो। तो उसी प्रकार से ये जितने बाल आप रखोगे, इस प्रकार के जो मल कहलाता है, इसको मल कहा गया आगम में, ये अपने घरों में आप रखोगे तो ये दोष कारण है, वहाँ की एनर्जी को ख़त्म कर देंगे। आप सबसे पहले ऐसी चीज़ को बाहर करो। ऐसे अगर आपके घर में वो रखा है तो वो क्या है, एक प्रकार का मांस का हिस्सा ही है। अब वो आपने रख रखा है, नकारात्मकता आपके घर में आएगी। और साथ में वो तो ठीक है, उस जीव तो मर ही रहे हैं, वो एक अलग बात। अब नीचे का जो पेंदा है, उस पेंदे में चढ़ाने के लिए जो है नीचे क्या कहते हैं कि उसको कप जैसा रहता है, उसको भी मतलब जो करते हैं उसमें भी क्या होता है, बोले वो जो है उसमें भी जिलेटिन का घोल होता है। और वो जिलेटिन काय से बनता है, बोले आपको बता ही दिया, जिलेटिन हजारों पशुओं को उबाला जाता है, हत्या की जाती है, उसके माध्यम से वो जिलेटिन बनता है। तो बच्चों ध्यान रखना, खुशी खुशी में आपको भी, मैंने तो अज्ञानता में कर लिया है, मुझे तो पता नहीं था, इतना उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन आप माताएं यहाँ बेचिए, और जो बच्चे उस गेम्स को खेलते हैं तो ध्यान रखना, हमें उस गेम से नहीं खेलना। उसका अगर खेलने का ही शौक है तो प्लास्टिक की आती हैगी, उस प्लास्टिक से कर लेना। लेकिन वो जो फुद्दी वो वाली मत करना, घर में भी नुकसान है और साथ साथ में जीव हिंसा का दोष भी लग रहा है। क्या प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता, वो पंख कहाँ से आएंगे? आप विचार करना। उनने ये बोला, हमने कहा ऐसे जीवो बोले कोई ढूंढने थोड़ी जाएंगे कि कहाँ कबूतर रहता है, कहाँ बदक रहता है, कहाँ रहता है। वो पालते हैं, ऐसा कोई मतलब ये मत समझना, वो पालते हैं और पालने के बाद मारते हैं, मारने के बाद उससे निकलते हैं। ये सत्य है बिल्कुल एकदम, क्योंकि बिना उसके कैसे काम चलेगा? चलेगा ही नहीं ना। कहाँ तक वो ढूंढने जाएंगे? वो कंपनी वाले उन पंखों को फिर क्या करते हैं, पालने के बाद पंख काटे जाते हैं और पंखों से फिर वो बन रही है शिल्का, फुद्दी वो बन रही है। विचार करना, आपके अगर इस प्रकार से आपकी चमड़ी अलग करी, वो उनकी चमड़ी है, वो उड़ना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, वो काटते हैं और फिर उसको सीधे इधर तो सिर्फ पंख लिए, और जो फिर बचता है उसको वहाँ काय में चले जाता है, वो मांसाहार में चला जाता है, वो फिर कत्ल खानों में बाकी के हिस्सा चला जाता है। विचार करना, सीधे सीधे समर्थन आपका उसमें मांसाहार पर हो रहा है। ये सूक्ष्म बात है, ये सोचने की बात है, इस पर आप बार बार विचार करें। अगली एक और बात बोल रहा हूँ, जो हर माताओं बहनों के घर में अधिकतर वो चीज़ मिलती है, ऐसा मैं देखता हूँ और ऐसा मैंने समझा हैगा। वो है क्या, मतलब नाम भी मैंने सुना है, बचपन में तो सुनता आया था, आप लोगों ने भी उसका नाम सुना होगा। उसका नाम है टाटरी। नींबू का सत बोला जाता है उसको, सामान्य से घरों में उसको नींबू के सत के नाम से पुकारा जाता है और जाना जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ वो नींबू का सत क्या है, उसकी हकीकत आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ कि आप समझ तो लो, वो जो नींबू का सत जिसकी बात की जा रही है वो क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, वो किस प्रकार से नींबू का सत्व बनता है। वो कहलाती है टाटरी। टाटरी पर मैं आपको उस टाटरी को बता रहा हूँ, वो नींबू का खट्टा रस नहीं है, वो नींबू का खट्टा रस बिल्कुल नहीं है। क्या है महाराज जी, सुनो कान खोलकर, क्या है फिर वो। जब शक्कर की फैक्ट्री में शीरा बनाया जाता है तो शक्कर की फैक्ट्री से वो गंदा शीरा निकलता है जो यूज़ में नहीं होता है, अब उसकी शक्कर नहीं बना सकते। तो वो मीठा रस होता है, गंदगी होती है एक प्रकार से, उस गंदगी में सब रहता है, मिट्टी भी रहती है, जीव भी रहते हैं, सब रहते हैं। अब उस शीरे को, उस मीठे रस को निकालते हैं, वो मीठा प्रभावी रस एक बड़े बर्तन में निकाला जाता है। और फिर क्या होता है, बोले 250 ग्राम, मतलब वो जैसे वो निकला, अब उसमें से कुछ 250 ग्राम कीटाणु, जीवाणु
उसमें डाले जाते हैं। वो जो कीड़े होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वो सामान्य से दिखते नहीं हैं, लेकिन कैसे उसको जो है माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो छोटे से वो बहुत बड़े दिखते हैं, बहुत छोटे बारीक बारीक होते हैं, वो उसमें डाले जाते हैं। और वो जब डालते हैं तो क्या होता है, बोले उनको उसमें डाल दिया और डालने के बाद क्या होता है, वो उसको खाते हैं। वो जो रस है उस रस का वो क्या करते हैं, सेवन करते हैं और उनको खाते जाते हैं। और फिर खाने के बाद क्या करते हैं, वहीं पर वो सोच करते जाते हैं, खाते हैं, मीठा खाते हैं। सोच, बोले सोच क्या होती है, अभी तो ये खट्टा होता है और आप मीठा खिला रहे हो, तो ये खट्टा कैसे हो गया, ये कौन सा जादू हो गया। तो वही तो बता रहा हूँ कैसे इसमें मेरिकल हो गया। इस मेरिकल को सुनो, वो खट्टा खाते हैं और मीठा खाते हैं और खट्टा निकालते हैं। क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सुनो माताओं, वो डालते हो आप टाटरी, डालते हो नींबू का सत्य। तो सुनो उसकी वास्तविकता सुन लो, नहीं डालते हो बहुत अच्छा, लेकिन बनता कैसे, इतना तो सुन सकते हो ना, सुनो तो फिर उसके बाद खाया उसको, मतलब मीठा खाया और खट्टा निकला, मीठा खाया और खट्टा निकला, वो निकलता चला जाता है, निकलता चला जाता है। और ये प्रक्रिया कुछ ही क्षणों में वो जीव जो है वो 250 ग्राम के 500 द्विगुणित 4 गुणे बढ़ते चले जाते हैं, जीव चढ़ते चले जाते हैं और उनकी सोच भी बढ़ते चली जाती है, बढ़ते चले, मीठा खाते खट्टा निकालते निकालते वो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब जब 7 दिन तक इस प्रकार की प्रक्रिया चलती, खट्टा खाना, मीठा खाना और खट्टा निकालना, और जीवों की संख्या भी वहाँ पर वो बढ़ती चली जाती है। अब फिर क्या करेंगे, उन 8-10 जो बच गया तो बहुत बड़ा एक इकट्ठा लोंदा हो जाता है। उस लोंदे को क्या करते हैं, उस लोंदे को लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालने का जितने जीव थे सब मर गए। फिर एक गड्ढा किया जाता है, उस गड्ढे में 5 दिन के लिए उसको रखा जाता है। फिर उस गड्ढे से उसको निकाला जाता है, निकालने के बाद मशीनों में उसका पाउडर फॉर्म होता है, मशीनों में डाला जाता है और फिर छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद क्रिस्टल जैसे वो दिखते हैं आपको, जो आपको बड़े स्वादिष्ट नींबू के रस जैसे रहते हैं। आप उसको नींबू का रस की टाटरी मानते हैं, लेकिन वो नींबू का रस या टाटरी नहीं है। वो क्या है, वो तो कुल मिलाकर उन कीड़ों की सोच है। क्या है, उन कीड़ों की गंदगी है। उस गंदगी को आप जो है वो बड़े उससे खाते हैं। ये एकदम आपके सामने बिल्कुल वास्तविक उस नींबू की टाटरी की मैंने आपको कहानी रख दी है। इसलिए अगर लेना है नींबू का रस ले लो, टमाटर का रस ले लो, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बाहर की जितनी भी नमकीन्स आते हैं, बाहर की जितनी भी आइटम्स आती हैं, उन सब में नींबू आप नहीं यूज़ करते, ठीक है, मैंने मान लिया, आप समझदार हो गए। लेकिन जितनी बाहर की आप चीज़ ले रहे हो वो सब नींबू की टाटरी से बनती है। खटाई में कोई भी नींबू इतना महंगा यूज़ नहीं करता है, वो वही डालता है, नींबू की टाटरी ही डालता है। और अगर आप बाजार में चाट की दुकान पे जाओगे और चाट की दुकान पे कोई भी नहीं डालता नींबू, कोई नहीं डालेगा, है ना। वो 3 रुपये 2 रुपये का एक नींबू इंदौर में कितने का है भैया नीलू, है 5 रुपये का नींबू। आप बताओ 5 रुपये का नींबू डालेगा क्या? 10 रुपये में चाट और 5 रुपये का नींबू डालेगा? वो 3 काल में डाल के नहीं देगा। वो आपकी वो भेल मिलती है, उस भेल में क्या डाला, नींबू का वही टाटरी डाली जाती है। वो सोच भी है और जीवों का भंडार भी है, उसको आप सेवन कर रहे हैं तो मान के चलना आप नींबू की टाटरी का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए लाख बार आप सोचना, विचार कर लेना हम क्या खा रहे हैं और क्या खाने के माध्यम से क्या होता चला जा रहा है। और बोल रहा हूँ 3-4 बातें मेरे को पूरी करना आएगी। अगली बात और बोल रहा हूँ, घी 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 कृत्रिम घी, जो कृत्रिम घी बन रहा है, कान खोलकर सुन लेना, वो जो बाजार का घी आप ले रहे हो, उस बाजार के घी में खुशबू को बढ़ाने के लिए और खुशबू उसको लंबे समय तक टिकाने के लिए ई नंबर्स डाले जा रहे हैं। ई नंबर्स की पूरा एक प्रवचन मैंने कर दिया है कि कौन कौन से वो ई नंबर्स हैं, उन ई नंबर्स में क्या क्या डाला हुआ है। उन ई नंबर्स में जो है, जो नंबर बताए थे आपको, सब के सब में कहीं सूअर की चर्बी है तो कहीं जानवरों का तत्व डला हुआ है। तो आप विचार करना, बाहर का जो मार्केट का घी आप ले रहे हैं उसमें ऐसे और तो और ऐसा भी बताया गया है कि उसमें कीटनाशक दवाई भी डाली जा रही है। क्यों डाली जा रही कीटनाशक दवाई? ताकि वो जो है लंबे समय तक उसका स्वाद टिका रहे। और स्वाद टिकाने के लिए अब विचार करना, आप खुद अपने दिमाग से लगाओ, विवेकवान हो ना आप, तो आपके अंदर विवेक है। आप एक विचार करना कि आप सामान्य से शुद्ध घी लेने जाते हो तो वो मार्केट में कितने का मिलता है? अगर शुद्ध घी रहेगा तो कितने का मिलेगा? और आपको वो जो मार्केट में दे रहे हैं वो घी कम में क्यों दे रहे हैं? क्या कारण है वो कम में दे रहे हैं?
इतनी बुद्धि तो लगाओ, क्या घाटा खा के देगा वो? अरे वो पैकिंग भी कर रहा है, एडवर्टाइज भी कर रहा है, सब कर रहा है, सब करने के बाद भी वो कमाएगा, वो भी पेट लेके बैठा है, इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा है, तो इतनी बुद्धि नहीं है आपके अंदर, इतना विवेक नहीं कि उसमें क्या डाला जा रहा होगा। उसमें निश्चित रूप से वो सब की सब चर्बियां डाली जा रही, वो कीटनाशक चीज डाली। वो शुद्ध गाय, वो बना तो उनने गाय का दिया है फोटो वहां पर, वो भैंस बना दी है, लेकिन गाय भैंस का कुछ नहीं है उसमें, ये मान के चलना आप। लेकिन वो बाजार का घी आप खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, वो शरीर के लिए भी नुकसानदेह है, और साथ में आपका जो मुख्य धर्म है, जैन धर्म, अहिंसा धर्म, वो भी पलने वाला नहीं है। 80 बल्कि और ज़्यादा 90% ये मान के चलना कंपनी इसी प्रकार का घी उत्पाद कर रही है। चलो कोई ऐसा है समझदार, वो मुझे बता दे कि सामान्य से हम किसी का घर का घी लेने जाएंगे, वो कितने रुपए किलो आता है, बोलो? और 800 रुपए किलो। और नहीं, सामान्य से घर वाला घी है 1200 रुपए किलो आएगा सामान्य घर वाला घी, और वो डब्बे वाला 500। अब बताओ 700 का घाटा कौन खाएगा? 1200 वाला घी मिल रहा है ऐसा आप कह रहे हो, और वो सुनो, वो गाय वाला लेने जाओगे शांति धारा वाला, वो तो 2-2.5 है। वो शांति धारा वाला लेने जाओगे, कहाँ वो बैठे शांति धारा वाले, वो कितना 2022 है ना, वो शांति धारा वाला कितना आता है भैया मालूम नहीं है, शायद 2000 है, शायद वो है 2200 रुपये रेट है शांति धारा का। दूसरा मिल रहा है 1200 रुपये, और वो मिल रहा है 700 रुपये। वो शायद मेरे ख्याल से वो है, वो उनको गॉड गिफ्ट में बहुत धन मिला है जो आपको फ्री में घी दे रहे हैं। वो अब अपना विवेक लगाएं उसमें क्या डल रहा है, क्या क्या हो रहा है। इसलिए भले ही अपन क्या बिना घी की रोटी खा लें, उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन कम से कम उसका समर्थन ना करें। शरीर के लिए भी वो बहुत हानिकारक है, और सेहत तो खराब हो ही रही है, और हमारा जो धर्म है वो भी इससे पल नहीं पा रहा। फिर भी अगर मान लीजिए आपको लेना हो तो लो, मैं तो खुली बात बोली है, मैं तो सिर्फ आपकी आँख खोल रहा हूँ, और सब रिसर्च वर्क आपके सामने रखता जा रहा हूँ। 4 दिन हो गए, आप लोगों को लग रहा होगा महाराज जी यही करे जा रहे हैं, यही बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, मन भी नहीं मानता, वास्तविकता। पहले तो बहुत लंबी प्रवचन श्रृंखला चलाई थी मैंने, लेकिन अभी तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बताते जा रहा हूँ। और एक और पदार्थ का आपके बीच में नाम रख रहा हूँ, वो है एल्बुमेन। एल्बुमेन क्या है, ये किसके काम आता है, उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये एल्बुमेन, ये क्या है, ये सब अंग्रेजी नाम है, लेकिन सब वस्तुओं में डलें। ये क्या है, एल्बुमेन उसको बोलते हैं जो अंडा आता है, काय का अंडा, मुर्गी का जो अंडा आता है, उस मुर्गी के अंडे की जर्दी से ही एल्बुमेन बनता है। अब बनता है तो बनता है, हमारे क्या काम का, आपके भी बहुत काम का है, सब लोग उसको बहुत चाव से लेते हैं। कैसे लेते हैं, तो बोले वो जो है उसके कारण वो जितनी भी मिठाई हैं, या जितने भी केक हैं, या जितने भी ब्रेड हैं, उन मिठाई और ब्रेड पर उसकी परत चलाई जाती है, क्योंकि एल्बुमेन की परत चढ़ाई जाती है। और वो एल्बुमेन को आपको चमकाने के लिए पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं एक बर्गर आता है, बर्गर क्या कहलाता है, वो बोले बर्गर पर उस पर वो डाला जाता है, और उस पर तिल्ली डाल दी जाती है। ऐसी तिल्ली उस पर क्या है, बौछार दी जाती है। उस तिल्ली को वहाँ बौछार दी जाती है, और तिल्ली के बौछारने के बाद वो लगता कैसा है, वो बड़ा सुंदर आपको लगता है, लेकिन वो काय से बना है। उस एल्बुमेन पर आप जब झांक कर देखेंगे तो वो बनता है अंडे की जर्दी से। अंडे के अंदर जो तत्व होता है, सीधे सीधे जीवों का क्लेवर होता है, उस क्लेवर से वो बनता है, और वो मिठाइयों में, ब्रेड में, सभी में डलता चला जा रहा है, और आप उसको बहुत अच्छे से सेवन करते जा रहे हैं। एक और बहुत अच्छी बात बतानी थी, लेकिन समय अपना हो गया है, कल करूँगा। मैं आपको 8 बिंदु आज नहीं दे पाया शायद। पहला अपना बिंदु हुआ है शहद का, दूसरा बिंदु हुआ है मोती का, मोती को भी आप ध्यान रखना। तीसरा बिंदु दिया है मैंने आज फुद्दी का, शटलकॉक का। चौथा बिंदु दिया मैंने नींबू के रस का। 5वां कृत्रिम घी का, और 6वां एल्बुमेन का। 2 आज की और रह गए। आज का तो बहुत बढ़िया बिंदु था, वो सबके काम का था, लेकिन समय हो रहा है इसलिए यहीं तक रखता हूँ। आगे भी बहुत सारी बात है, कल आप सुन लेना उस बात को जो कल बताऊंगा। जितने बच्चे हैं उन सबको लेके आना कल के प्रवचन में, और नहीं तो उन बच्चों को सुना देना, और जो बाहर पढ़ रहे हैं उन लोगों के काम का वो बिंदु कल का रहेगा। अभी से नहीं खोलूँगा, क्या बताऊँगा वो कल ही बताऊँगा। बोधि समाधि परिणाम तीर्थंकर बनना है, और भगवान के
बाजू में बैठना, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, वो हैसियत हमें प्राप्त करना भगवान बनने की, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और बात चल रही है काय की, हिंसा का तांडव हटाना होगा। और कल मैंने हिंसा के तांडव पर आप लोगों से बात करी थी काय की, शहद की। कल शहद की बात करी थी। तो कुछ शिक्षक लोग जो हैं ऑनलाइन सुनते हैं प्रवचन को, दमोह के हैं हमारे शिक्षक महोदय बैठे हैं, क्या क्या इनका नाम तो भूल गया मैं, अनिल जी के स्टॉप के लोग हैं जो प्रवचन सुनते हैं, प्रतिदिन सुनते हैं। उन्होंने सुनो जैनियों सुन तो लो, अजैन बंधु है वो प्रवचन सुनकर प्रभावित हो रहे हैं। और उन्होंने नेल पॉलिश छोड़ दी, आलू छोड़ दिया, बोले लिपस्टिक का पता नहीं था, लिपस्टिक छोड़ दी। और कल जब शहद के विषय में सुना तो बोले शहद भी हम नहीं खाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अच्छा लगा, कुछ बोल रहे हैं और कुछ सुधर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि तो ऐसा। और कल हम ने वो शहद की बात करी थी, फिर उसके बाद आपके बीच में मोती की बात रखी थी कि वो जो मोती है वो क्या है, वो मोती ओरिजिनल तो ठीक है, लेकिन उसके लिए जो हज़ारों लाखों मछलियाँ मारी जा रही है नकली मोती को असली मोती में, असली मोती और नकली मोती की बात। मैंने वो बैडमिंटन के शटल कॉक की बात करी थी, फुद्दी की बात करी थी आपसे कि वो क्या है, वो शुद्ध मांसाहार है, उसके लिए क्या पता कितने असंख्यात, मैंने कहना चाहिए कि किसको मारा जाता है, बतखों को मारा जाता है। कल आपके बीच में वो टाटरी की बात भी रख दी थी। टाटरी क्या है, वो मीठा खाता है जीव और खट्टा निकालता है, वो सोच है और सोच को आप खाए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आपसे मैंने कृत्रिम घी की भी बात करी थी कि वो जो घी है आज मार्केट में मिल रहा है, वो मार्केट में मिल रहा है उसमें रासायनिक कीटनाशक भी और बहुत सारे ई नंबर्स भी डले हुए हैं। और वो एल्बुमिन का आपसे मैंने बात करी थी कि जो बर्गर आदि पे चिकनाई के लिए लगाया जाता है वो अंडे की जर्दी से बनता है। और फिर उसके बाद इतनी बात हो पाई थी, है ना, इतने कर पाए थे। और अब और आगे 2 बिंदु कल के रह गए थे, क्या करें, समय अपनी गति से बढ़ता चला जाता है। मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ सबसे ज़्यादा व्यक्ति क्या खाता है। मेरा प्रश्न ये, भोजन सामग्री, हाँ बहुत बढ़िया, रोटी सबसे ज़्यादा खाता है। अगर रेशो लेंगे हम तो सबसे अधिक अगर भोज्य पदार्थ में आता है तो वो आती है गेहूं की मात्रा और उसमें भी रोटी। अब वो रोटी में भी मतलब जैन बंधुओं के ने तो मानेंगे, क्योंकि इस विषय को इसलिए भी रख रहा हूँ कि अब अजैन लोग भी सुन रहे हैं, जिनवाणी पर भी सुनते हैं, तो जैन बंधु तो लगभग जो है शायद गेहूँ खरीदते हैं और गेहूँ खरीदने के बाद पिसाते हैं उसको और फिर उसका आटा होता है। लेकिन आजकल जो है रेडीमेड आटा बहुत चला है, जो बाहर से पिसकर आता है वो आटा चला है। और आज की जो नई पीढ़ी है वो आज उस जो आ रहा है पिसकर आटा उसको स्वादिष्ट मान रही है। तो रेडीमेड आटा किस प्रकार का होता है उसके विषय में बताऊँ। कुछ मशहूर ब्रांड हैं जिनका आटा बहुत ज़्यादा चलता है। वो आटा क्यों चलता है, क्या कारण है कि अन्य रोटियों में और अन्य आटों में और उसके स्वाद में परिवर्तन है। एकदम सच और एकदम आपको बिल्कुल अच्छी बात आपके बीच में रख रहा हूँ। अगर आपकी आँख खुल जाए तो उस रेडीमेड आटे को मत लेना। उस रेडीमेड आटे में होता क्या है, बोले मछलियाँ का चूर्ण और हड्डियों का पाउडर मिलाया जा रहा है। वो मछलियाँ जो समुद्र में छोटी छोटी होती हैं और वो रुक जाती हैं, मतलब वो पहुंच नहीं पाती हैं, तो उन मछलियों को मारा जाता है ताकि उसका टेस्ट कुछ परिवर्तन हो जाए और वो उसका पाउडर उसमें मिलाया जा रहा है। लहरों में वो जो वापिस मछली नहीं जा पा रही, वो छोटी छोटी मछली जो किनारे पर आ गई है उन्हें बाद में धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद उनका पाउडर फॉर्म किया जाता है और पाउडर फॉर्म करने के बाद उसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए, टेस्ट को परिवर्तन करने के लिए वो मछलियाँ का पाउडर और वो हड्डियों का पाउडर आटे में मिलाया जाने लगा है। विचार करना अब कहाँ तक
और कैसी स्थिति और परिस्थिति हो रही, उस आटे में आपके वो मिल रहा है। तो अगर आप थोड़ी बहुत भी विवेकवान हैं तो कम से कम आप स्वयं गेहूँ खरीदें। मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग वो तो होगा, लेकिन फिर भी इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर में जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग नहीं पिसाते हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो जाएं और 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो गेहूँ पिसाएं। वहाँ कहाँ इतना समय है उनको, तो उनके ऑफिस से सुबह 8-9 बजे जाते हैं, रात को 8-9 बजे आते हैं, तो कहाँ इतना टाइम है। पति पत्नी दोनों रहते हैं, तो मैनेजमेंट वहाँ नहीं हो पाता है। तो कम से कम आपको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए कि बच्चों हम तो शाकाहारी नहीं, शाकाहारी नहीं है, वो आटा शाकाहारी नहीं है, उसमें भी मांस का मिश्रण मिलता चला जा रहा है। दूसरा, उसी आटे से संबंधित बात बोलूं तो उसी आटे से चीज़ें बन रही है। कौन सी बन रही है? ब्रेड, बिस्किट, डबल रोटी, पाव भी बोलते हैं ना उसको, पाव या नान कट्ठाई, या जितनी भी ये बेकरी की आइटम बन रही है ये सब बनती मैदे से। काय से बनती है? मैदे से। और ये जो मैदा होता है ये जीवों का मेला होता है। सबसे अधिक मात्रा जीवों की होती है तो वो होती है मैदे के अंतर्गत। वो जो मैदा है वो मैदा जब जाता है तो अंदर आंतों में जाकर चिपक जाता है। चिपकने से आपकी आंतों में भी समस्या आ जाती है, पाचन तंत्र भी आपका जो है वो बिगड़ जाता है। अब वो जितने भी आपके, चाहे वो जो बन रहे हैं, चाहे वो और भी केक भी ले लो आप, चाहे बिस्किट, कैंडी, चॉकलेट सब ले लो, उन सब के अंदर जो है ई नंबर्स डलते चले जा रहे हैं। असल में होता ये है कि वो जो आपके लिए ब्रेड मिल रही है या डबल रोटी मिल रही है, वो जो डबल रोटी मिल रही है वो क्या होता है? वो जो गेहूँ होता है, वो कौन सा गेहूँ? जो सस्ता गेहूँ होता है वो। या जो भिखारी लोग, एकदम सच बता रहा हूँ, जो भिखारी लोग रोटियाँ आपसे लेते हैं, लेने के बाद अब वो उनकी भूख कितनी होगी? 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, फिर इस रोटियों को बेकरी वालों के यहाँ जाके बेचते हैं। वो जो बेकरी वाले हैं फिर वो जो रोटी होती है, वो गेहूँ होती है, उसको सुखाते हैं और फिर उसका पाउडर फॉर्म करते हैं, और फिर पाउडर फॉर्म करने के बाद उसमें मिलाई जाती है किसमें? वो जो ब्रेड है, वो जो टोस्ट है, जो रोटी आपने भिखारी को दी हैगी, वो रोटी के माध्यम से ब्रेड और वो टोस्ट बनते चले जाते हैं। अब बात ये है, वो ब्रेड और टोस्ट तो बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इतनी सारी बहनें बैठी हैं, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आप लोगों को, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है ना? ब्रेड टोस्ट काय से बनाया है? आटे से, ठीक है ना? आटे से उनने बनाया है, आप वैसा बना के बता दो हमें।